हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसके लिए हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो जीके जीएस की सीरीज में नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो गंगा नदी है वो इंडिया के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऐसे 5 राज्य हैं जिनसे होते हुए गंगा नदी गुजरती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी है, जिसके कारण बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये है लद्दाख में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत के किस राज्य में है गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य स्थित है। तो ये है उड़ीसा के अंदर। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। कर्नाटक में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। उत्तराखंड में है। क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में है। दक्षिण अफ्रीका में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वुलर झील है। उसके बाद है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में है। उसके बाद है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है। सरदार सरोवर बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। महानदी, जो कि उड़ीसा में है। भारत के किस राज्य में तिलैया बांध है। वो है झारखंड में। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। बराकर नदी पर है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है। ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। गुड़गांव हरियाणा में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे एनडीबी बोला जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संघाई, जो कि चीन के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। जिनेवा में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। संघाई, चीन के अंदर है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे आईएलओ की स्थापना कब हुई थी। आईएलओ बोला जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई। 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। मनीला, जो कि फिलीपींस के अंदर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी। तो 7 सितंबर 1923 ईस्वी को। खाद्य और कृषि संगठन, जिसे FAO बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। रोम, जो कि इटली में है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। न्यूयॉर्क में है। पांग्योंग हवाई अड्डा कहाँ पर है। सिक्किम में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है। कुशोक बकुला रिपोचो एयरपोर्ट, जो कि लेह, जम्मू कश्मीर में है। जादूगोड़ा का संबंध किससे है। यूरेनियम खनन से है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तमिलनाडु है। पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरे की खदान के लिए जो पन्ना है वो बहुत ज्यादा फेमस है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। दक्षिण पूर्व भाग में। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबे के उत्पादन के लिए। भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला कहाँ स्थापित की गई। डिगबोई, असम में की गई। उसके बाद है भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो वो है तापीय विद्युत ऊर्जा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। राजस्थान। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है। कर्नाटक में है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। धनबाद में है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है। एंथ्रेसाइट कोयला है। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हल्दिया बंदरगाह को कहा जाता है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। बेंगलुरु में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है। रांची, जो कि झारखंड के अंदर है।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मई को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को। देवताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में। डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या है? क्रोन बोला जाता है, जो डेनमार्क की मुद्रा है उसको। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगजे नदी, जो कि चीन के अंदर है। लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? हैदराबाद में। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? उसे बोला जाता है पेसो। विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सी है? शुतुरमुर्ग है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? ब्लू व्हेल को दुनिया का सबसे बड़ा पशु बोला जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर में है। घाना देश की राजधानी कहाँ पर है? अक्रा के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपेटी किसका त्योहार है? पारसियों का त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? छठ पूजा। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? गुजरात में डांडिया का त्योहार बहुत ज्यादा उल्लास के साथ मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। पोंगल किस राज्य का पर्व है? तमिलनाडु का। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान के अंदर। उसके बाद है, राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? नवंबर में। रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुरी, उड़ीसा में। पुरी रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सोनपुर मेला। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? देवीधुरा मेला में। रंगीन हीरे में अलग अलग रंग क्यों मौजूद होते हैं? अशुद्धियों के कारण। किस राज्य में शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? अवध। सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म निर्देशन से। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? चेलैया समिति का। यूएन ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की? वर्ष 1964 में की थी। किन भौतिक मात्राओं के आयाम एक समान है? संवेग और आवेग। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बॉम्बे से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों किस देश से होकर गुजरती हैं? ब्राजील से। किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? गिंगको को। संविधान सभा ने संविधान को पारित करने में कितना समय लिया? 3 वर्ष, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये पूरा बनकर तैयार हुआ था। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? चीन और पाकिस्तान। किस भारतीय क्रांतिकारी ने आजाद हिंद फौज को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की मदद की? रास बिहारी बोस ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा है, जो कि भारत से होकर गुजरती है। यह किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य शक्तिहीन है? आजीवक ने। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा। संसद में किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के विवाद के बारे में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर। धर्मशास्त्र में भूमि राजस्व की दर क्या बताई गई? तो 1/6। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र के लिए बुलाया जाता है? तो 3 बार। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता में बिसरा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाता है तो ऋण निर्माण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे ऋण निर्माण पर वृद्धि होगी।
उसके बाद है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध ने। सिंधु घाटी के बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा? राजा पोरस ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेल गोला में गुजारे थे। देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक देवानामप्रिय के नाम से बहुत विख्यात है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज। सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? तो अजातशत्रु ने। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। बराहमीर कौन थे? एक खगोल शास्त्री थे। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। मौर्य वंश के तत्काल के बाद किस वंश ने आकर राज किया? सुंग वंश ने। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार। कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? कपास का। बिंबसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पड़ थी। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? जैन धर्म को। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? आलमारा, यानी जिसे बोलने वाली फिल्म बोलते हैं। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? कलपक्कम में। समाचारों में बहुचर्चित बाड़ा कोड किससे संबंधित है? खेलों से संबंधित है। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? वर्ष 1928 एम्स्टर्डम में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना कितने कमानों में संगठित की गई? 5। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता? एम्स्टर्डम में। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? रीता फारिया ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नगेंद्र सिंह। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। उसके बाद है पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई वो थी बछेंद्री पाल। वॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पक्षी विज्ञान। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? सी राजगोपालचारी को। 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1982 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद है शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी में। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट के समान होता है।
ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां प्रारंभ किया गया? वर्ष 1896 एथेंस से स्टार्ट किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो ये है तिरुअनंतपुरम में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्य अवधि कितनी वर्ष होती है? 9 वर्ष। बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक हैं? अमेरिका के। उसके बाद है जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? जिम्बाब्वे की। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? एसबीआई के। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शतरंज में। किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? बैडमिंटन में। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? टेनिस के। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? माउंट मैकिनले। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। उसके बाद है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? वर्ष 1949 में। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो जो शतरंज का बोर्ड होता है इसमें खानों की संख्या 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? वर्ष 1957 में। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की। श्री मावो भंडार नायके बनी थी। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्री मावो भंडार नायके बनी थी। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 45%। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? उड़ीसा में। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? वर्ष 1948 में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1953 में। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? सलमान रश्दी है। सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? अफगानिस्तान। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 4। गीत सेठी कौन से खेल से पारंगत है? स्नूकर से। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंजाब में गिद्दा नृत्य बहुत फेमस है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1953 में। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? सैन मैरिनो। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? सन 1997 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थापित है? हेग के अंदर है। उसके बाद है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्षों बाद जो ओलंपिक के खेल होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? वर्ष 1953 में। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? उड़ीसा में। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विनोबा भावे। नौसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? गोवा के अंदर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल की। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की। भारत की फिल्म निर्माण में विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारत का फिल्म निर्माण में विश्व का जो स्थान है वो फर्स्ट है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में। भारत का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? के कस्तूरी रंगन है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर पेड़ की लकड़ी का यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सारे ही कंपटीशन एग्जाम जिनमें जीके जीएस पूछी जाती है, स्टैटिक जीके जिसमें भी आती है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप क्लासेस आपको पसंद आएंगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज के लिए हमारी जीके जीएस की सीरीज़ में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।